बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी और इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब के अगेंस्ट FIA की जानिब से जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड केस में मुकदमा दर्ज किया गया था, इस मुकदमे के खिलाफ इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज रुजू किया गया है हिफाजती ज़मानत के लिए। और इसमें अपडेट ये है कि इमरान खान साहब की ये जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस केस की इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और जो इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त थी इसे मंजूर किया और मंगल वाले दिन तक पुलिस को जो है वो हरासा करने या इनकी गिरफ्तारी से रोका गया है और मंगल वाले दिन तक इमरान खान साहब की जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर की गई है। इसमें हुआ आज कुछ अदालत में इस तरीके से कि इमरान खान साहब ने पहले ये दरख्वास्त दायर की और फिर उसके बाद इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ घंटों की पहले उन्हें जो उनकी ज़मानत थी, हिफाजती ज़मानत, वो देकर कहा ये कि इमरान खान साहब खुद ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। तो उसमें यह हुआ, आधे घंटे का गालबन जो वक्त था वो दिया गया, उस पर यह हुआ कि इमरान खान साहब उस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अदालत में जो है वो जब अदालत के सामने वो पेश हुए तो अदालत ने उनकी जो इस्तदा थी वो मंजूर की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो वहाँ पर उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो अपनी उस गुफ्तगू में बताई गई। एक तो नाज़रीन, जो ये ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस है, इसमें इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो शरीफ ख़ानदान के घर का बंदा है और जब भी ये जो ममनुआ फंडिंग वाला मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों का जब भी इकट्ठा सुना जाएगा तो ये बात उस वक्त वाज़ेह हो जाएगी कि जो दूसरी जमातें हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है उनका प्रोसेस भी बड़े वाजे है और उनके पास जो डिटेल्स हैं वो भी मौजूद हैं और जो उनका ये सारा फंडिंग है वो भी दूसरी जमातों के मुकाबले में उनका जो सिस्टम है वो शफाफ है, जबकि जो दूसरी जमातें हैं उनका जो कोई भी तरीकाकार है फंडिंग का वो वाजे नहीं है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुना गया, दूसरी जमातों का, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर हुक्म भी मौजूद है लेकिन फिर भी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरी जमातों के नून लीग या पीपल्स पार्टी का ये मुकदमा अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हमारा जो केस है इसको सिर्फ उछाला जा रहा है। और ये वाकई इमरान खान साहब ने इस हवाले से जितनी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं इतनी किसी भी दूसरी जमात ने डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि इस केस को मैं खुद भी सुनता रहा हूँ। तो बहरहाल इस में जो मेरा इनपुट है वो भी ये है। फिर इसके अलावा नाजरीन, जो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कल एक बयान दिया गया माफ़ कीजिएगा, एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कल जो एक बयान दिया गया जो बाजवा साहब के हवाले से, तो एक इमरान खान साहब से आज सवाल ये हुआ कि ताकतवर जो लोग हैं वो कौन हैं। इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया तो इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि ये वही लोग हैं जो NRO वाले हैं और इस पर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आप एतजाज़ अहसन का बयान देख लें। तो ये नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट कल एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बयान और फिर इमरान खान साहब ने जो सवाल का जवाब दिया है, जो कड़ियाँ सारी मिल रही हैं, आप जो है वो सारे जो इशारे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि किस तरफ है एतजाज़ अहसन का बयान और फिर इमरान खान साहब ने इस जो सवाल का जवाब दिया और इसके बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कल एक मुलाकात भी हुई है चौधरी शुजात हुसैन और शहबाज शरीफ के दरमियान और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी क्योंकि इस मुलाकात के अंदर एक तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और जो है आर्मी चीफ की तैनाती इस हवाले से डिस्कशन की गई है। और इसमें नाजरीन जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उन्होंने वंस अगेन उसी तरह से शहबाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती किया और लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और ये भी कहा कि आप आर्मी चीफ की तकर्री जो है या जो तैनाती है वो आइन और कानून के तहत करें, किसी की भी ना सुने, ख़ास तौर पर जो चापलूसी करने वाले हैं आपने इनसे भी बचना है। यानी कि उन्होंने
उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं उनसे भी उन्होंने आगाह किया, वाजे किया कि इन लोगों से भी आपने बचना है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से एक प्लान जो है वो इस वक्त सामने आया है। सोर्सेज का ये दावा है कि इमरान खान साहब और इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट साथी हैं, कुछ अहम रहनुमा हैं, इनकी गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त हुकूमत में जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब का आपने देख भी लिया, जो मुकदमा है वो भी उनके ऊपर कई दर्ज हैं, लेकिन खैर उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन तकरीबन 100 से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल एक लिस्ट है जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, और उनकी गिरफ्तारी इस तरह से होगी कि जैसे ही इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो बन्नी गाला में ही इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। और इस हवाले से जो टीम्स हैं वो एक तो इमरान खान साहब ने खुद भी इस चीज़ पर आज ये कहा कि बन्नी गाला में जो पुलिस है वो मौजूद है, यानी कि जो तैयारी है उनकी अरेस्ट की वो मुकम्मल है। लेकिन जैसे इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा उसके साथ ही वो अहम रहनुमा या वो कारकुन जो हुकूमत को लगता है कि ये इस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट बोलेंगे या ज़्यादा शोर करेंगे या जो पब्लिक को निकाल सकते हैं, उनके खिलाफ भी लिस्ट तैयार है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद अहमद साहब जो हैं इनका भी नाम उसमें शामिल है। इन दोनों की भी जो गिरफ्तारी है वो भी ऑन कार्ड मौजूद है। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, उनका भी इस वक्त दबाव भी है हुकूमत के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। खैर उनकी अपनी हुकूमत है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस वक्त जो वो लंदन में मौजूद हैं, जो उनकी वापसी है उनकी वापसी पहले तो ये कहा जा रहा था कि नवंबर में हो जाएगी, लेकिन अब उनकी वापसी भी डिले है। नवंबर में वो नहीं आने वाले, उनकी वापसी नवंबर के बाद ही जाकर कहीं मुमकिन हो पाएगी। और इस वक्त जो नवाज शरीफ की जानिब से कुछ शराइत या जिस चीज़ के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है कि वो चीज़ें की जाएं, एक तो ये कि जब वो वापस आएँ तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर गिरफ्तार किया भी जाए तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। फिर इसके अलावा उनकी नाअहली ख़त्म करने के हवाले से भी चीज़ें की जाएँ, और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब को आउट किया जाए या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल उनको सेफ पैसेज दे दिया जाए और वो आए और यहाँ पर आकर जो तख्त है उसके ऊपर बैठ जाएं। बहरहाल हुकूमती हलकों के अंदर नाजरीन इस वक्त ये जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से भी जो लॉन्ग मार्च है और जो तमाम तर सूरत हाल है, एक तो इमरान खान साहब इनके तमाम प्लान और सूरत हाल से आगाह हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारी भरपूर तरीके से इस वक्त की भी जा रही है। बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं वो भी इस वक्त जो है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि किसी तरीके से ज़िमनी इलेक्शंस रोके जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को इन इलेक्शंस में जो है वो एक बड़ी कामयाबी भी हुई है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और इन इलेक्शंस के नताइज के बाद जो कि साफ वाज़े है कि इमरान खान साहब ही यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत उनकी सियासत के ऊपर एक और जो भारी नुकसान है वो उनको उठाना पड़ेगा। आज एक और हल्के का जो सर्वे नताइज है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये हल्का है NA 108 फैसलाबाद का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्का है क्योंकि इस हल्के में से मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा हैं आबिद शेर अली, वो इस हल्के से लड़ रहे हैं। और दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब चूँकि सारे हल्कों में लड़ रहे हैं, तो इस हल्के में भी इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। बहरहाल इस हल्के का जो सर्वे नताइज आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है, और इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 48% जो अवाम है उनकी इन्हें हमायत हासिल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है, जबकि 40% जो है वो मुस्लिम लीग नून, और तीसरे नंबर पर जो है वो कोई भी जमात नहीं बल्कि सारी जमातों के मिलकर भी 12% जो है वो बनता है। यानी कि यहाँ पर मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही है। लेकिन नाजरीन ये वो हल्का था जहाँ पर लास्ट इलेक्शन में जीत का जो मार्जिन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, और स्टिल ये मार्जिन कम होने के बावजूद जो ये नताइज सामने आए हैं तो 8% का जो फ़र्क है वो इस हल्के में मौजूद है। यानी कि ये हल्का भी इमरान खान साहब, वैसे भी ये बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह ही आप समझें कि इन हल्कों में, इन सारे ज़मीनी इंतखाबात में इमरान खान साहब जहाँ जहाँ सब भी लड़ेंगे वहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे, और ना सिर्फ क्लीन स्वीप करेंगे बल्कि बड़ी एक भारी मार्जिन से एक क्लीन स्वीप करेंगे। बहरहाल उसके बावजूद भी ये सर्वे जो है वो किया गया, और इस सर्वे के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ पर आगे है।
है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी जहन में रखी जाए कि जो 13 जमातें हैं वो यहाँ पर मिलकर लड़ रही हैं, यानी कि जो 40% है ये इन 13 जमातों की इत्तेहादी जमातों का समझा जाए, और ये जो 12% आया है इसमें कुछ इंडिपेंडेंट और ख़ास तौर पर जो TLP है, क्योंकि वो भी इलेक्शंस लड़ रही है, तो इनमें 12% सिर्फ उनके साथ हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, या कुछ जो छोटी छोटी जमातें हैं इन 13 को छोड़कर, या जो TLP है। लेकिन दूसरी तरफ जो 40% है वो इन 13 जमातों का और 48% अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जबकि लास्ट इलेक्शन में जो है वो जो मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ से जीती भी थी, इसमें भी जो दीगर जमातें थी वो अलग-अलग लड़ रही थी, यानी कि जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो तकसीम थी, अब वो इकट्ठे यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का इंपॉर्टेंट व्लॉग था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।